नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 22 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था समताप मंडल। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आपको बता राइट आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा है? तो आपको बता दें एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किताब को जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? तो आपको बता दें मिट्टी के तेल में। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी का तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको बता दें जिनेवा। जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जो है ये आपका जिनेवा में है। जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें यहाँ पे सही उत्तर था राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की जो योजना है किस देश से ली गई है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की जो योजना है ये स्विट्जरलैंड देश से ली गई है। स्विट्जरलैंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको बता दें एसिटिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस का यूज़ होता है। एसिटिलीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो आपको बता दें बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत। 3 बीघा जो कॉरिडोर है ये बांग्लादेश और भारत को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो आपको बता दें पंजाब राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। पंजाब यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, तांबे की माइन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें राजस्थान के खेतड़ी में जो है, राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की माइन सबसे ज़्यादा स्थित है। तो खेतड़ी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तांबे की माइन खेतड़ी में सबसे ज़्यादा स्थित है। एंजल फॉल किस देश में है? तो आपको बताते हैं एंजल फॉल्स जो है ये आपका वेनेजुएला में है। वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजल फॉल्स जो है वेनेजुएला में है। ये देश का सबसे ऊँचा जलप्रपात है जिसकी ऊँचाई 979 मीटर या 3212 फीट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बता दें सरहुल जो है ये आपका झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में किस जाति की जो जनसंख्या है ये सबसे अधिक है? तो इजराइल में जो है यहूदी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। इजराइल में यहूदी जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो आपको बता दें पहली सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये आपकी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, जबकि दूसरी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? तो आपको बता दें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण होता है यह अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 49 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस राज्य का लिंगानुपात 1084 है? तो आपको बता दें केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ये 1084 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है? तो आपको बता दें लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी।
अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो आपको बता दें मौलिक अधिकार जो है ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपको बता दें सोडियम पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम धातुओं को आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया था a + b बराबर a + b बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 16। इसके बाद बोला है a - b बराबर दिया है 8। इसके बाद बोला गया है a² + b² का वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ पे a² + b² का जो वैल्यू है वो ज्ञात करना था। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर आ जाएगा आपका 16 और 8 तो 24 हो जाएगा। 2 से जब आप लोग काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब a का मान 12 आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि जोड़ रहे हैं 12 में 4 ही जोड़ेंगे तभी तो 16 आएगा, यानी कि b का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। पूछा गया था a का मान आ गया आपका 12 और b का मान आ गया आपका 4। पूछा गया था a² + b² का वैल्यू ज्ञात करो। तो a² यानी कि 12 का स्क्वायर, b² यानी कि 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब जोड़ेंगे तो 6 जो ऐसे लगाए 4 1 5 1 6, ठीक है। और 160 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 160 इसका राइट आंसर था, सही उत्तर था 160, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी कौन से देश से आए थे। तो आपको बता दें पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो नर्सरी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो खेलो नर्सरी योजना की शुरुआत जो है ये आपकी हरियाणा से शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। खेलो नर्सरी योजना की शुरुआत जो है हरियाणा राज्य से हुई थी। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान कब शासिका बनी थी। तो आपको बता दें सबसे पहली जो महिला शासिका हैं उनमें भी इनका ही नाम आता है, रजिया सुल्तान का ही नाम आता है। सबसे पहली भारतीय जो आपकी रजिया सुल्तान है ये आप लोगों की महिला शासिका बनी थी। तो 1236 ईस्वी में जो है रजिया सुल्तान शासिका बनी थी, 1236 ईस्वी में, ठीक है। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समान की कीमतों में समान कीमतों वाले 73 वस्तुओं का जो है यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य 5110 रुपये है और इसी प्रकार की 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 रुपये। सौदे का परिणाम क्या रहा। तो यहाँ पे बोला है कि एक वस्तु का हम लोग जब निकाल लेंगे, ठीक है, एक वस्तु का निकाल लेंगे तो आपका 5110/73 आ जाएगा। तो एक वस्तु का हमें CP पता चल जाएगा। और इसके बाद बोला 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है। तो एक वस्तु का निकालेंगे तो इसके बटे 89 निकाल लेंगे, ठीक है। एक वस्तु का CP एक वस्तु का SP हमें पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का 10% का प्रॉफिट आ जाएगा। जब हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो आराम से हम लोग प्रॉफिट और लॉस जो है निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में मिसदन क्या होगा। तो सबसे पहले बोला 800 रुपये की धनराशि जो है 3 वर्षों में 956 हो जाती है। तो 156 रुपये ब्याज मिल रहा है। SI का 156 रुपये यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका P × R × T अपॉन में 100 होता है, ठीक है। अब हमें सभी देखो SI भी पता है 156 दिया हुआ है, P भी पता हुआ है यहाँ पे कितना 800 रुपये दिया हुआ है, R हमें पता नहीं है। इसके बाद टाइम हमें 3 वर्ष का दिया हुआ है। फॉर्मूले में हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P 156 सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद बोला है P यानी कि 800, इसके बाद R हमें पता नहीं है और T हमें पता है 3 वर्षों में, ठीक है। बटे 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से काट देंगे सबसे पहले 6 6 12, 3 से काट देंगे तो 3 चौको 12, 3 5 15, 3 2 6, ठीक है। अब इसके बाद 8 से 8 का 16 तक 24, 8 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 52 बटे ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 52 बटे 8 आ गया, ये R बराबर हो गया। R बराबर 52 बटे 8% हो गया। अब इसके बाद बोला है कि यदि ब्याज की दर जो है 4% बढ़ा दी जाए। 52 बटे 8 को हम लोग सबसे पहले भाग ही कर लेते। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, काटेंगे तो 2 छिंग 12
और 2 पंचे 10, 6.5 हो गया। अब इसको 4% जब बढ़ाएंगे तो 10.5 हमको जो है आर मिल जाएगा। अब 10.5 आर हो गया, अब बोला है 10.5 आर हो गया। आपका पी दिया है, पी आर टी होता है तो आपका आर हो गया और पी हो गया आपका 800। इसके बाद टी आपका 3 वर्ष दिया है। हम लोग 100 करेंगे तो एक 0 से एक 0 और बढ़ा लेंगे तो 2 0 कैंसिल हो गया। आता है 24 का गुणा 105 में कराएंगे तो 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे होता है 120। 24 गुणे 5 जब करेंगे तो 5 चौको 20, 5 2 हाँ 120 होता है। तो आपका 120 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा और आपका 12 हासिल में चला जाएगा और 12 यहाँ पे भी उतरेगा, 2 हासिल में 1 चला जाएगा तो 24 सेकंड 24 1 25, तो 2520 और बटे 10 यानी कि आपका 252 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 252 रुपये यहाँ पे आ गया। 2520 था और नीचे 10 का भाग जब करेंगे तो 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा तो 252 रुपये इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था 252।